नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित होते हैं। इनके जो रचनाएं हैं, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, इसमें इन्होंने मनोविकार से संबंधित निबंधों की रचना की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी आदि रचनाएं की। अनुवाद भी किए। लाइट ऑफ एशिया, का ब्रज भाषा में पद्य में और बुद्ध चरित्र शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया। आज हम इनके एक प्रमुख मनोविकार क्रोध का अध्ययन करेंगे। क्रोध निबंध मनुष्य में पैदा हुए इस मनोविकार को स्पष्ट करेगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति क्रोध की स्थिति में किस प्रकार से होता है, किन कारणों से क्रोध की व्युत्पत्ति होती है, किस तरीके से क्रोध का भाव मन के अंदर आता है, किन किन बातें, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल है। क्रोध दुख के चेतन कारण का साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध दुख के चेतन कारण से या उसके अनुमान से पैदा हो जाएगा। साक्षात्कार के साथ दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। अगर हमको दुख पैदा हुआ और उसके कारण का अगर पता नहीं है तो हम निश्चित क्रोध नहीं कर पाएंगे। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे, तो उसके हाथ उठाते हुए देखा है, पर उसकी पीड़ा और उस हाथ उठाने में क्या संबंध है, इसके बारे में वह नहीं जानता है। अतः वह केवल अपना दुख रोकर ही प्रकट करता है। अन्यथा अगर उसको हाथ उठाने और पीड़ा पहुंची है, इसका संबंध ज्ञान हो जाएगा, तो फिर उसको क्या है, दुख के स्थान पर क्रोध आएगा। यह वह नहीं जानता, अतः केवल रोकर ही अपने दुख को प्रकट करता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता है। दुख का कारण अगर हमको पता है तो हमको क्रोध आएगा। अगर हमको दुख का कारण पता नहीं है तो हमें क्या है कि क्रोध की अनुभूति नहीं होगी, उदय नहीं होता है। दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध को आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ये जान जाता है, मतलब जो छोटा बच्चा होता है, तो वो जैसे ही इस बात को पहचान जाता है अपनी माता के बारे में कि मुझे दूध इसी से मिलता है, भोजन इसी से मिलता है, तो वो भूखा होने पर उसे देखते ही रोने लगेगा और अपने क्रोध का आभास देने लगेगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बार बार पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए गए दुख कष्ट की चीर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर पाएगा। अर्थात दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति क्रोध से विहीन है या क्रोध नहीं करता है, तो फिर जाकर के उसके जीवन में दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो कष्ट पहुंचाए जा रहे हैं, उनकी निवृत्ति उसके जीवन में नहीं हो पाएगी। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसका क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल वह आहू करेगा, जिससे दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुष्ट के हृदय में विवेक, दया पैदा नहीं होगी, है ना। और ऐसा हो भी गया तो उसमें बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसी छोटे छोटे कामों के लिए नहीं देता है।
भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। क्रोध करने का कारण हमेशा यही नहीं होता है कि आगामी जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उनसे उसकी निवृत्ति हो जाए। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है कि कोई व्यक्ति अगर लगातार किसी को परेशान कर रहा है, लगातार अगर दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्रोध के बिना उसका निवारण संभव नहीं हो पाएगा। अगली बात को हम देखें, जिसमें एक बार दुख पहुंचाने पर उसे दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, तो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। अगर मान लीजिए एक बार किसी ने किसी को कष्ट पहुंचा दिया और उसको दोहराए जाने की या दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो प्रतिकार है और कुछ ज़्यादा बात नहीं है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है कि एक दूसरे से अपरिचित दो व्यक्ति अगर रेल में चले आ रहे हैं, तो इनमें से एक को आगे ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक से दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने की कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसकी स्वरक्षा की भावना ज़्यादा होगी। तो तीसरे बिंदु पर हम पहुंचेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी बात सुना जाता है। अगर ऐसा होता है तो यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की और समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख